इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं निकटन मान। ठीक है, निकटन मान में होता है दहाई का निकटन मान, सैकड़े का निकटन मान, हजार का निकटन मान आदि। तो दहाई के निकटन मान के लिए हम ये चार्ट बनाए हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। जैसे मान लो 33 है, 45 है, 76, 17 है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 33 किसके निकट है। 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। यहाँ पर क्या होता है, ये बीच में जो आता है 0 और 10 के बीच में क्या आता है 5, है ना। 10 और 20 के बीच में आता है 15, 20 और 30 के बीच में आता है 25। इस प्रकार से सभी के सामने सभी के अंकों के 30, 40 के अंक में 35, 40, 50 के बीच 45, 50 और 60 के बीच 55, 60 और 70 के बीच 65, 70 और 80 के बीच 75, 80, 90 के बीच 85 और 90 और 100 के बीच 95 आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 33 किसके निकट है। जिस प्रकार 33 को देखते हैं तो हम 30 और 40 के बीच में आता है। 30 और 40 के बीच में 33 आता है तो निकटन मान या तो 30 होगा या फिर 40 होगा। अब 30 या होगा या 40 होगा, कैसे डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 33 है और 33 जो है हमारा 35 से कम है। 35 से कम है तो ये हमारा 30 में आएगा। इसका निकटन मान होता है निकटन मान, वास्तविक है, वास्तविक संख्या। 30 का 33 जो है 30 के निकट है, क्योंकि ये 35 से कम है। अब यहां पर आते हैं, मान लो ये हमारा 35 या 36 होता या 47 है। इस तो मान लो 35 होता तो किसके निकट जाता, 30 के निकट या 40 के निकट। ये हमारा 40 के निकट आता है। क्यों, बीच के बाद 20 से, यानी कि 35 से 35, 36, 37, 38, 39, 40, इस प्रकार से ये 40 तक हमारा 40 में आएगा। 35 से लेकर 40 तक। जिस प्रकार से ये मान लो हमारा 0 से 10 है, 0 से 10 के बीच में 5 आता है तो 5 से कम है तो 0 में आएगा, और 5 से अधिक है तो 10 में जाएगा। उसी प्रकार से हमारा निकटन मान होता है। जैसे 35 का हो गया 40, 36 का भी हमारा 35 से ज्यादा है और 40 से कम है तो 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर आता है 47। 47 को देखते हो 40 और 50 के बीच की संख्या है, और 40 और 50 के बीच में 45, 45 से भी अधिक है। 45 और 50 के अंदर आता है, मतलब ये 50 में है। इस प्रकार से हम वास्तविक संख्या का हम निकटन मान निकाल सकते हैं। और निकटन मान का होता है वास्तविक योगफल और वास्तविक योग और आकलित योग। ठीक है, वास्तविक अंतर और आकलित अंतर होता है, और वास्तविक गुणा और आकलित गुणा, वास्तविक भाग और आकलित भाग होता है। तो इस प्रकार से यदि हम पहले हम योगफल को देख लेते हैं। मान लो हमारी संख्याएं दी, ये मान लो हमारा 25 आता है और ये आता है 36 में। ठीक है, अब यहाँ पर हम आकलित योग आकलित निकटन मान लेते हैं। निकटन मान यहाँ पर आता है ये 25 की जगह में आ जाएगा हमारा। 25 को देख लो, 25, ये 25 और 30 तो 30 में आ जाए। और 36 जो है 36 से 35 और 40 से 30 और 40 के बीच में 36 है, और 36 जो है 35 से अधिक है, इसलिए 40 है। इस प्रकार से क्या लिखेंगे, काल्पनिक आकलित लिखेंगे, आकलित योग। तो ये होता है आकलित योग में हम इसका लेते हैं 30 धन
40 बराबर कितना हो जाएगा 4 3 70। ठीक है, उसको हम ऐसा भी जोड़ सकते हैं 30 और ये 30 और 40 70। और वास्तविक, अब हम लेते हैं वास्तविक योग। क्या क्या अंक था 25 और 36, 6 पॉइंट किया लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा दहाई के निपटन का। अब देखते हैं इसी प्रकार से हमारा दहाई के निपटन में भागफल भी अंतर भी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं वास्तविक और आकलित अंतर। तो वास्तविक आकलित अंतर, ये हुआ हमारा आकलित अंतर में 40 और 30 बराबर 10 का। और वास्तविक अंतर, अंतर मतलब होता है घटाना। यहाँ पर हम घटाते हैं 36 और 25। अंतर आता है हमारा कितना अंतर आ जाएगा, ऐसा कर सकते हैं 11। इस प्रकार से वास्तविक योग और आकलित योग में थोड़ा बहुत अंतर होता है। उसी प्रकार वास्तविक अंतर और आकलित अंतर में भी थोड़ा बहुत का अंतर होता है। इसी प्रकार से हम दहाई के निपटन मान में गुणा और दहाई के निपटन मान में वास्तविक और आकलित भागफल आदि कर सकते हैं। अब आते हैं सेकंड, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। और इसके बीच वाला भी हमने बना दिया है। 0 से 100 के बीच 50 आता है, 100 से 200 के बीच 150 आता है। इस प्रकार से हमने बना दिया। अब यहाँ पर मान लो कोई संख्या हम देखते हैं, सैकड़े की संख्या देते हैं। मान लो 165, 255, 245, 105 लेते हैं। अब देखते हैं कि हम कौन सी संख्या के बीच आता है। अब 165 का निकटन मान लेते हैं। निकटन मान क्या आएगा, देखते हैं कि 165 जो है 100 और 200 के बीच आएगा। 100 और 200 के बीच आएगा। अब 165 जो है देखते हैं कि 150 से कम है कि ज्यादा है। तो ये 150 से अधिक है, अतः यह कहाँ जाएगा 150 से लेकर के 200 तक, 200 में। अब 255 को देते हैं। 255 जो है 200 से अधिक है और 300 से कम है। 200 और 300 के बीच में है। अब 200 और 300 के बीच में देखो 255 जो है 250 से कम है कि ज्यादा है। 250, 200 और 300 के बीच 250 आता है। 250 से कम है कि ज्यादा है, ये ज्यादा है, अतः कहाँ जाएंगे 250 से 300 के बीच, तो ये 300 में है। अब आता है 245। हाँ, अब यहाँ पर 245 जो है 200 और 300 के बीच है। 200 और 300 के बीच, चूंकि ये 245 है 250 से कम है, अतः ये कहाँ आ जाएगा 200 में आ जाएगा। इस प्रकार 105 जो है 105 100 के नजदीक है, अतः ये 100 में ही आएगा। इस प्रकार से सैकड़े का निकटन मान हम निकाल सकते हैं। और इसका इस प्रकार से निकालने के बाद हम आकलित योग, वास्तविक योग, आकलित अंतर, वास्तविक अंतर और आकलित गुणा और आकलित भाग हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से 1000 का भी बनेगा। 1000 के लिए हम मान लो संख्या देखते हैं। मान लो 1050, 2000, 520 और 1650 आदि लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि 1050 जो है 1050 जो कि इसके नजदीक है, देखते हैं 1000 जो है 1000 और 2000 के बीच में आएगा। 1000 से अधिक है
तो 1000 जो है 2000 के बीच में, 1000 2000 के बीच में, 1000 2000 के बीच में देखो 1500 से कम है कि ज्यादा है, ये कम है, अतः ये किस में आ जाएगा 1000 में आ जाएगा, ये न्यूटन मान। अब देखते हैं 2520, 2000 से अधिक है, 3000 से कम है, क्योंकि ये 2500 से ज्यादा है, अतः ये 2000 और 3000 या तो 2500 से 3000 के बीच में, यानी कि 3000 के बीच में, 3000 में आएगा इसका न्यूटन मान। उसी प्रकार से 1650 को देखते हैं, 1600 जो है 1000, 650 जो है 2000 और 1000 के बीच में आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि 1000 और 2000 के बीच में 1500 है, 1500 से कम है कि ज्यादा है, वो तो ज्यादा है, अतः ही में आएगा 2000 में चला जाएगा। इस प्रकार से इन सब का न्यूटन मान होगा। अब इसका हम जोड़, घटा, गुणा, भाग सब वास्तविक और आकलित अंतर के वास्तविक और आकलित कर सकते हैं। ये न्यूटन मान वाला चैप्टर अध्याय खत्म होता है। इसका फोटो खींच करके मैं पुस्तक पर डालूंगा और सवालों के अनुसार हल करके व्हाट्सएप के द्वारा मेरे को भेजेंगे, ठीक है।